नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में मैं डॉक्टर आर.के. शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि त्रिदोष विज्ञान का क्रम चल रहा है, हमने त्रिदोष को समझा, ऋतुओं को समझा। अब आगे हमारा ये जो वीडियो आप तक पहुंचेगा, इसमें हम अपने शरीर में जो वेग होते हैं, एक शब्द आयुर्वेद में दिया गया है वेग। अगर वेगों को हम धारण करते हैं तो हमारे शरीर में अनेकानेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, अनेकानेक प्रकार की बीमारियां हमें होने की संभावना हो जाती है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से वेग को रोकना कितना हानिप्रद है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम हम तक शेयर किया करें और किसी न किसी रूप में आयुर्वेद की वो विशेष लॉजिकल टिप्स हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे। तो जैसा कि चर्चा की हमने वेग, तो शरीर में दो तरह के वेग होते हैं। एक क्रियात्मक वेग होते हैं और एक जो होते हैं वो मानसिक वेग होते हैं। मानसिक वेगों में आप समझ सकते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्षा, ऐसे ये जो 7-8 प्रकार के वेग कहे गए हैं, ये मानसिक वेग कहे गए हैं। तो सिद्धांत ये कहता है, आचार्यों ने ये कहा है कि इन समस्त ग्रंथों के माध्यम से जो आदेश किया गया है, उस आदेश का हम पालन करते हैं तो ये जो वेग हैं, जो मानसिक वेग हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, अहंकार, द्वेष, इन चीज़ों को तो धारण किया जाता है, इन चीज़ों को तो हम धारण कर सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर के जो नेचुरल वेग हैं, जिनसे शरीर की गंदगी बाहर जाती है, जिनसे शरीर का विकार शरीर से बाहर जाता है, जैसे स्वेद को रोकना है, छींक को रोकना है, मलमूत्र इत्यादि को रोकना है, तो इनकी जो हाजत है, जो सेंसर सिस्टम बॉडी जो काम करती है, सेंसर हमें बताते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, वो उस चीज़ को हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि अब समय आपके पेट साफ होने का है, या अब समय आपके यूरिन पास करने का है, या अब शरीर आपका भोजन मांग रहा है। तो जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, जो शरीर की ज़रूरत है, आत्मिक ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। और वेगों को धारण करने से हमारे शरीर में उसी वेग के जितने भी रोग हैं वो साधारण रूप में हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो ऋषियों ने संहिताओं में जो कहा है कि 13 प्रकार के वेग होते हैं जिन्हें धारण नहीं करना चाहिए। धारणीय वेग जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, ये अहंकार इसमें आ जाता है। और जो अधारणीय वेश हैं, जिन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, उन वेगों को धारण करने से शरीर का नुकसान होता है, वो 13 प्रकार के वेग कहे गए हैं। वो 13 प्रकार के वेग क्या हैं? अपान दोष, अधोवायु। अधोवायु आपने देखा होगा कि हमारे शरीर से गैस पास होने का जो सर्कुलेशन है, जो गैस पास होने की एक क्रिया है, उसे अधोवायु कहेंगे। अधोवायु को यदि हम कंटिन्यू रोकते हैं तो इससे हमारे शरीर में, हमारे मलाशय में जोर पड़ता है और बवासीर, भगंदर, फिसर, फिस्टुला, ऐसी बीमारियां हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो कभी भी अधोवायु को नहीं रोकना चाहिए, उसे पास होने देना चाहिए। कभी कभी हम आप लोग समाज में बैठे होते हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे होते हैं जहाँ पर हम गैस पास नहीं कर सकते हैं, तो ये भय बना रहता है। तो इसे सामाजिक प्रतिकार कभी मत समझें, क्योंकि ये नेचुरल वेग हैं। अगर शरीर में एक्स्ट्रा वायु है या आपके पेट में एक्स्ट्रा वायु है और वो शरीर से पास होना चाहती है, तो या तो डकार के माध्यम से शरीर से बाहर जाएगी या अपान दोष के माध्यम से शरीर से बाहर चली जाएगी। तो हमारे शरीर में अधोवायु, मल, अगर आपको फ्रेश होने की इच्छा हो रही है या मल त्याग करने की इच्छा हो रही है और आप किसी कारण बस, किसी काम बस या किसी सफ़र में जा रहे हैं या कोई ऐसा ज़रूरी काम है और हमें मोशन आ रहा है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और पेट साफ हमारा, फिर जाते भी हैं तो पेट साफ नहीं होता है। तो मल को नहीं रोकना चाहिए। अधोवायु, मल, मूत्र, पेशाब लगी है, हम ऑफिस में बैठे हैं या कोई ऐसी विशेष टिप्पणी चल रही है या विशेष काम चल रहा है, हम कोई फाइल कंप्लीट कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम पेशाब रोक लेते हैं। अगर आप शरीर में पेशाब रोकते हैं तो इसका 4 जगह पर सीधा साइड इफेक्ट पहुंचता है। 4 जगह कौन कौन सी?
सबसे पहला प्रोस्टेट, अगर वो जेंट्स है तो प्रोस्टेट में इसका भार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैडर आपका भरा हुआ है, ब्लैडर में कंप्रेस हो रहा है, ब्लैडर दबाव ले रहा है, उसके नाते वहीं पर स्थित हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड जो पुरुष हार्मोन्स हमारे शरीर में देती है, पुरुषों के लिए पौरुष ग्रंथि के नाम से उसे जाना जाता है, तो वहाँ पर इसमें कंप्रेशन आता है। इसके बाद अगर पेशाब हम रोकते हैं तो ब्लड में गंदगी आती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जितने भी केमिकल होते हैं, जिन केमिकलों से हमारे शरीर चलता है, लेकिन उन केमिकल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उन केमिकलों से बने कुछ अराजकता फैलाने वाले केमिकल हैं, जैसे क्रेटनाइन है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, नाइट्रोजन गैस है इत्यादि, ये जो क्रम है। तो अगर हम पेशाब रोकते हैं, नमक की मात्रा अधिक चल रही है, पेशाब रोकते हैं, तो हमारे शरीर में हमारा ब्लड गंदा हो जाएगा। ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, ब्लड को साफ करना पड़ेगा, रक्त शोधक औषधियों का सेवन करना पड़ेगा। तो अगर हम पेशाब रोकते हैं तो फर्स्ट हमारे प्रोस्टेट में, यानी कि हमारी सेक्सुअल लाइफ जो है उसमें कंप्रेशन आ सकता है, उसमें दिक्कत होगा। टेस्टीज में पानी भर सकता है, टेस्टीज में झुकाव आ सकता है, स्पर्म काउंट नीचे आ सकता है। तो ये पेशाब रोकने से वहाँ पर वायु की गति जो मंद हो जाती है, फिर वही जाकर के ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा करती हैं कि जिससे आगे चल के व्यक्ति संतान उत्पन्न तक भी नहीं कर पाता है, वीर पतला हो जाता है, कहने का तात्पर्य। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मर्यादित रूप में आप तक पहुंचाना है। तो अगर हम पेशाब रोकते हैं तो ये कंडीशन हमारे शरीर में पैदा होने लगती है, ब्लड गंदा हो जाता है। अगर हम पेशाब रोकते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट आता है, पेशाब रोकने से टीबी रोग होने के पूरे चांस होते हैं। आयुर्वेद में 100% इस पर जोर दिया गया है। वाघभट्ट ऋषि ने तो सीधे कह दिया है कि यदि यूरिन आप कंटिन्यू रोकते हैं, पेशाब को कंटिन्यू रोकते हैं, तो फेफड़े संबंधी जो कंजेशन है, जो कंप्रेशन है, वो आने लगेगा और कफ की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, एल्बलाई हमारी ब्लॉक होने लगेंगी, घरघराहट की आवाज़ आएगी, सीटी बजने जैसी कंडीशन आएगी। और जब हम कोई मेहनत का काम करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, दौड़ेंगे, तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से हमारे फेफड़े कमज़ोर महसूस करेंगे। तो ये ऐसे 3-4 जगह अगर हम मूत्र का वेग रोकते हैं तो ये दिक्कत आती है। फिर बात आती है जम्हाई। जम्हाई आती है, अगर हमको नींद आने लगी तो नींद से पहले वो जम्हाई जैसी स्थिति पैदा होने लगती है। जम्हाई हमारे शरीर से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करती है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़े शरीर से बाहर नहीं करते, वो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे डायफ्राम के नीचे रुक जाती है, जो हमारे ऑर्गन्स के पास रुक जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो जम्हाई का जो एक सेंसेशन बॉडी को प्राप्त होता है, तो जम्हाई के माध्यम से वो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है निकल जाती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जम्हाई को नहीं रोकना चाहिए। आंसू, अगर हृदय से रोने की इच्छा हो रही है तो व्यक्ति को फूट फूट करके रो लेना चाहिए, क्योंकि आंसू निकलने से आँखों की जितनी भी वेसल्स हैं, आँखों की जो सप्लाई है ब्लड की और वाटर की, तो ब्लड वाटर की सप्लाई अच्छी हो जाती है, वहाँ की नाड़ी संस्थान वहाँ का एक्टिव हो जाता है, कफ दोष वहाँ का शमन हो जाता है, एक्स्ट्रा जल वहाँ से निकल जाता है और हम कहीं ना कहीं से आँखों के रोगों से बच जाते हैं। छींक, अगर छींक स्थिति बनती है, छींक आने की हाजत हो रही है और आप उसे रोके ले रहे हैं, कंप्रेस किए दे रहे हैं, तो जो ब्रेन में हमारे हवा रुक जाती है, जो गंदी वायु हमारे माइंड में रुक जाती है और वो किसी कारण से शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, तो जो छींक आती है, छींक के माध्यम से हमारे माइंड में रुकी हुई वायु नाक के माध्यम से निकल जाती है और माइंड का प्रेशर कम हो जाता है, सर का भारीपन नीचे आ जाता है, सर का दर्द नीचे आ जाता है, हमारे शीश में, हमारे सर में ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगती है। तो ये कंडीशन बनने लगती है। छींक, डकार, आपने देखा होगा कि भोजन करने के बाद डकार का आना स्वाभाविक है। डकार एक संकेत होता है कि कहीं ना कहीं से आपका भोजन पर्याप्त हो गया है। कुछ लोगों को अगर शरीर में किसी अंग को थोड़ा सा भी दबा दो तो डकार आने लगती है, तो उसको अपान दोष माना जाता है, पूरे शरीर में वायु फैल जाती है। तो डकार को नहीं रोकना चाहिए। पलटी, बहुत से लोग हैं घर में अगर पलटी होने लगी, 2-4 पलटी हुई नहीं कि उन्होंने दवा खिला दिया, ये बिल्कुल कभी मत किया करिए। मैं कहता हूं कि बुखार अगर आया है, वो बुखार आपका 102 के नीचे रह रहा है, 101 रह रहा है, 99 रह रहा है, 98.8 रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप पैरासीटामोल भी ना दें, व्यक्ति को केवल रिलैक्स करें, उसके पेट को साफ करें और इस स्थिति से उसे बाहर लाने की कोशिश करें। वमन, वमन यानी पलटी, पलटी को कभी नहीं रोकना चाहिए। फिर आता है शुक्र।
शरीर में जो हमारा स्पर्म है उसके निकलने का एक जो टाइम है, उसका एक जो समय है, बॉडी हमारी एक्सरसाइज करती है और वो संसर्ग आदि क्रियाओं के माध्यम से शुक्र का क्षय होता है। तो शुक्र को कभी नहीं रोकना चाहिए, स्पर्म को कभी रोकना नहीं चाहिए। भूख, बहुत से लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी खा लेंगे और इसके बाद पानी पीते जाएंगे, दिन भर भोजन नहीं कर रहे हैं, भूख लगी है लेकिन पानी पी करके भूख को शांत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की अग्नि जो है बिल्कुल कंप्रेस हो जाती है और धीरे धीरे करके उसकी शरीर में सातों धातुओं की कमी उसे प्रदर्शित होने लगती है और उसका शरीर जीर्ण हो जाता है। प्यास, अगर आप प्यास को रोकते हैं तो हमारे सलाइवा बनना बंद हो जाएगा, शरीर में जल की हानि होने लगेगी, डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन आ जाएगी, हमारे शरीर में शक्तिहीनता आ जाएगी, गर्मी के लक्षण बढ़ जाएंगे, शरीर का फंक्शन रुक जाएगा। क्रैम्प्स, किसी को देखा होगा शरीर में फाटन बहुत होती है, दर्द, टीस वाला दर्द होता है, तो ये कहीं ना कहीं से जल तत्व की हानि सूचित करता है। प्यास। श्वास, ऑक्सीजन, श्वास, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि साधारण बैठे हैं, बोले 30 सेकंड 40 सेकंड हम अपनी सांस रोक लेते हैं। आप सांस रोक करके व्यायाम तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस सेल को रिक्वायरमेंट थी, जिस सेल की ज़रूरत थी कि उसे ऑक्सीजन चाहिए, तो उसे आपने कंप्रेस कर दिया, श्वास के माध्यम से उसे पहुंचने में देरी होगी, तो वहाँ का जो केमिकल प्रोसेस चल रहा था वो प्रोसेस नीचे आ जाएगा। तो श्वास को कभी नहीं रोकना चाहिए। नींद, अगर नींद आपको आ रही है और नींद को आप रोक रहे हैं तो शरीर आपका गर्म बताएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, शरीर में कफ जमा होने लगेगा, शरीर में वायु इम्बैलेंस हो जाएगी, कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में माइंड के जो रोग हैं, एंजाइटी है, फिर नींद आना बंद हो जाता है धीरे धीरे। अब तो आज का युग बन गया है, फैशन बन गया है कि लोग 12 से 1 बजे 2 बजे रात तक जागते हैं और इसके बाद सुबह 10 बजे तक सोते हैं। वो कहते हैं हम मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न आप हो गए वो अच्छी बात है, लेकिन दिन का सोना वर्जित माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में 1-2 घंटे का समय, 40 से 45 मिनट का, आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने तो सबको यही बताया है कि 45 मिनट 40 मिनट का समय व्यक्ति को भोजन करने के बाद ग्रीष्म ऋतु में विश्राम कर लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ये 13 प्रकार के वेग हमारे शरीर को धारण करते हैं, हमारे शरीर की धातुओं की रक्षा करते हैं और बॉडी में 5 प्रकार की वायु को सम करने का काम करते हैं। ये वेग हैं, वेग का मतलब वायु, ये वेग वायु की कृपा से हमारे शरीर में आते हैं और हमारे शरीर की गंदगी को बाहर ले जाते हैं। अगर हम इन वेगों को रोकेंगे तो बॉडी की वायु बिगड़ेगी और जो वायु जिस स्थान की है वहाँ की वायु बिगड़ी तो वहाँ के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसी वेगों की श्रृंखला में हम आप सभी लोगों से केवल यही चाहेंगे कि भारी मात्रा में आप हमारा सहयोग करें। एक से एक बढ़कर के लॉजिकल टिप्स जो आयुर्वेद में हमारी संहिताओं में, ग्रंथों में हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं, वो सारे के सारे हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के शुक्ला आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। जय भारत माता, जय आयुर्वेद।